हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम ये मतलब कि देख रहे हैं कि अभी हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, एसएमएस आ रहे हैं कि सर अब जो है ना समय बहुत ही कम बचा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि टर्म 1 एंड 2 में हमारा एग्ज़ाम होगा। टर्म 1 जो है आपका नवंबर में होगा अगर आप 10th में है तो, ठीक है। तब भी आपके पास समय नहीं है क्योंकि अभी विश्वकर्मा पूजा का समय चल रहा है, तो आपके पास समय बहुत ही कम बच रहा है, ठीक है। आज हो गया आपका 17 सितंबर। तो इस तरीके से आपके पास समय बहुत कम बच रहा है। एंड टर्म 2 जो है आपका वो 2023 में चला जाएगा, तो समय बहुत ही कम बच रहा है। तो इस कम समय में हम तैयारी कैसे करेंगे? हम ओनली फॉर जियोलॉजी विषय की ही बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी सब विषय की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास समय बहुत कम है, लिमिटेड टाइम मेरे पास बच रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब टर्म 1 का भी सिलेबस पूरा नहीं कर पाए हैं। तथा टर्म 1 के बारे में जो है कितने लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि टर्म 1 एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कि डायरेक्ट फाइनल ही होगा, ठीक है। तो आज बहुत लोगों का जो डाउट था, कमेंट था, उस सभी को हम पिक करने वाले हैं। वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, आपका भी शायद उसमें से कोई ना कोई डाउट होगा, आप क्लियर कर लेना, ठीक है। और जो मेन डाउट है आप लोगों का कि सर बहुत कम समय बचा हुआ है ना, अब इतना जल्दी हम प्रैक्टिस कैसे करें इतने सारे क्वेश्चंस का, इतने सारे ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों का ट्रिक बाय ट्रिक हम क्लियर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम टाइम में आपको बहुत इस चैनल के माध्यम से हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मेरे पास जो केस है वो है कि टाइम प्रॉब्लम, समय मेरे पास नहीं है। अभी का जो हम बार बार एक चीज़ बताते हैं कि अभी का जो आपका समय है ना, एकदम गोल्डन कॉइन के जैसा है। गोल्डन कॉइन एकदम सुनहरा सिक्के के जैसा। आपका 1 घंटा समय अगर व्यर्थ जा रहा है तो समझो कि 1 घंटा समय मेरा जा रहा है व्यर्थ। अगर उसको हम अगर 1 घंटे में अगर आप 5 क्वेश्चन को भी रेडी करते हो ना, अगर ऑब्जेक्टिव भी सही 1 घंटे में कितना भी आप याद नहीं रहता आपको, तो अगर 1 घंटा में 5 ऑब्जेक्टिव भी अगर आप तैयार कीजिएगा ना, तो 1 घंटा जो आप खेलने जा रहे हैं ना, उससे बेहतर होगा कि आप कर लीजिए। वही 5 में से 1 आध 2 आज आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो अभी इस समय को देखते हुए हम एक चीज़ सोचे हैं कि जो 2022 में इस वर्ष यानी कि जो एग्जाम हुआ था टर्म 1 2 दोनों करके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे इसका 2022-23 वाला, ठीक है। तो टर्म 1 में जो हम लोग तैयारी करेंगे उसमें कि हमारा सिलेबस जो है आपको 2 पार्ट में पढ़ाई को मतलब डिवाइड करना है। पहली चीज़ कि आपके पास 2 तरीके के सिलेबस बच चुके हैं। आपको सिलेबस जैक का ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल चुका है। आपके पास 2 तरीके के सिलेबस हो जाएंगे। पहली सिलेबस की जो आपको सिलेबस मिल चुका है हाफ, उसको अगर आप सिलेबस पूरा नहीं किए हैं, अभी तक सिलेबस आप पूरा नहीं किए हैं, तो पार्ट 2 में उसको सिलेबस पूरा करना है पार्ट 2 में। एंड पार्ट 1 में कि जितना आप कर चुके हैं उतने सिलेबस को आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ना कैसे है, अब यहाँ पे बात है कि अब पढ़ाई कैसे कीजिएगा, कि उसको तो आप ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। और हाँ, ये रियलिटी है कि ऐसा ही होता है, एक चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं ना, तो दोबारा उस चैप्टर की तरफ देखने का भी मन नहीं करता है। क्योंकि यही होता है कि जिस चैप्टर को आप जितना ही बेहतर से समझते हैं ना, उतना ही क्वेश्चन उसमें से आपको कंफ्यूज करता है, उतना ही आप सस्पेंशन में पड़े रहते हो। तो ये टेंशन से खत्म होने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप एक चैप्टर को, मान लीजिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 2 या मान लीजिए जियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, ऐसा तो चैप्टर हमने ही बनाया है। तो जैसे फिजिकल जियोलॉजी हो गया, भौतिक भूविज्ञान, तो आपको ये नहीं समझना है कि क्लास 11th वाला ही भूविज्ञान इसमें भी है। तो हम तैयारी में थोड़ा ढीला ढाला कर देंगे, आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, खासकर बायोलॉजी जियोलॉजी के लिए, सभी विषयों के लिए, जितना आप पढ़ लिए हैं ना, जितना आप पढ़ लिए हैं अभी तक, जितना आप पढ़ाई कर चुके हैं, उतना आप फिर से पढ़ना है आपको। मतलब जितना आपका सिलेबस पूरा हो चुका है उसको पार्ट 1 में करके फिर से पढ़ाई कीजिए। एंड आपको जनरल टॉपिक नहीं पकड़ना है एकदम कि उस एनसीईआरटी बुक में या कोई भी आपके पास बुक होगा उसमें से मुश्किल वाला ढूंढिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन देता है, उससे भी पता होता है कि जनरल सबको पता होता है, ठीक है। हर साल का जो नियम है, शेड्यूल है, एक जैसा ही नहीं रहता है, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ चेंजिंग भी तो हो सकता है। एंड आपके फ्यूचर की बात है, आप खुद ही सोचो, एक ही तरीके का क्वेश्चन, एक ही तरीके का मान लीजिए क्वेश्चन बैंक हम लोग पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, सब तरह से आपको सोचना है, ठीक है। आप यहाँ पे स्टूडेंट बन के तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन जब आपको एग्जाम देना हो
तो आप जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो कॉपी जो क्वेश्चन बनाते हैं, उस तरीके का चेक मतलब आपको देखना होता है, उस नज़रिए से देखना होता है। तथा जब आप कॉपी एग्जाम कॉपी में अपना आंसर लिख रहे हो तो यहाँ पर एक चीज़ देखना होगा कि एग्जामिनर जो कॉपी चेकर जो होगा वो कैसे मेरा कॉपी चेक करेगा। वहाँ पे आप आंसर लिख रहे हैं तो स्टूडेंट वाला आप ये नहीं कि हम स्टूडेंट हैं तो हम लिख रहे हैं आंसर, ऐसा नहीं सोचना है। वहाँ पे हम ये ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ही मतलब कि क्या बता, खुफिया ट्रिक है। वहाँ पे आपको ये सोचना है कि हम कॉपी चेकर है एंड हम आंसर पढ़ रहे हैं। उस हिसाब से आपको कॉपी चेकर बन कर लिखना है वहाँ पे, कि अगर हम यहाँ पे कॉपी चेकर होते तो हम ऐसे लिखते और इस टाइप के आंसर रहता तब हम आंसर देते ऐसे। तो ऐसे आपको तैयार करना है। तो अभी क्योंकि आपका जो है टर्म 1 बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो जो आपका बायोलॉजी का सिलेबस है पार्ट 1 में जितना आप पढ़ाई कर चुके हैं उसको पढ़ाई कीजिए। पार्ट 2 में कि जो सिलेबस पूरा नहीं है उसको डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए। और दिन में मैं बता रहा हूँ अभी के समय में गोल्डन कॉइन के जैसा समय तो है, जो ज़्यादा पढ़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप वैसे ही पढ़ते रहिए। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे और कोचिंग क्लासेस करके, ये तो मैं आपको बता दूँ पढ़ने का सही समय कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ऐसा कमेंट्स ना बहुत आया पड़ा है मेरे कमेंट बॉक्स में, जाकर चेक कर लेना। उसमें है कि अभी आप चाहे कोचिंग कीजिए, कॉलेज कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अभी के समय में आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं। कितना पढ़ना है? 5 से 6 घंटे। आपके पास कोचिंग कीजिए, स्कूल कीजिए, लेकिन फिर भी आपको सेल्फ स्टडी कितना करना है? 5 से 6 घंटे करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो आप टॉपिक छोड़ दीजिएगा ना कि टर्म 1 एग्जाम में ये है वो है, मतलब कि जैसे भी तैसे करके इधर से उधर से करके कर लेंगे, ये बहुत याद आएगा जब आप अगर मेरा स्थान लेंगे या आप कहीं पे कोचिंग कराइएगा, कहीं पे कुछ भी मतलब नॉलेज की बात है, तब ऐसा ही कंडीशन आ जाएगा कि नहीं अगर पढ़ाई कीजिएगा तब। शेड्यूल क्या है कि बहुत लोग कहते हैं कि सर रात में तो नींद आता है, दिन में भी नींद आता है, आलस आता है। तो देखिए बात यह है कि आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई बेटर टाइम है तो आपका भोर वाला समय नहीं है, क्योंकि भोर में पागलपंती वाला नींद आता है, सबको पता है। आप लोग क्या करो कि इधर से 8 बजे के बाद ही सो लो, अकॉर्डिंग टू मी जैसा हम करते थे वैसा हम बता रहे हैं। 8 बजे से पहले 6 बजे 7 बजे सो जाओ, उसके बाद 11 बजे से उठना शुरू करो। जब 11 बजे सारी दुनिया सो रही होगी तब आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करो एंड रात भर पढ़ाई करो। अभी के समय में क्या मजा लगे, 5 से 6 घंटा नहीं होगा। सेल्फ स्टडी नाइट में इसलिए बोल रहे हैं कि बिल्कुल नाइट को अगर आप पढ़ाई कीजिएगा ना तो बिल्कुल शांत वातावरण मिलेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि फ़ोन लगा के चैटिंग कर रहे हैं इधर इधर उधर उधर, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, एकदम हम आपको बता रहे हैं ना, हम अभी टीचर के नाते नहीं बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम भी एक विद्यार्थी हैं अभी आपके जैसा। तब हम क्या करते हैं, हम इस पोजीशन में आकर बता रहे हैं आप हर एक बातों को फॉलो कीजिएगा जैसे हर समय करते आ रहे हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ ना कि एक अलग इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। और ये नहीं ज़्यादा नहीं, अभी तो आपका मॉडल सेट भी नहीं आया है, मॉडल सेट आते तक आपको एकदम पढ़ाई करना ही है, करना ही है। गोल्डन कॉइन समझ रहे हैं ना, गोल्डन, अगर आप कहीं पे आपको अगर डायमंड दिखे, गोल्ड दिखे, तो आप क्या से क्या किस हद तक जा सकते हो, समझिए गोल्डन कॉइन है। इस गोल्डन कॉइन अगर रिजल्ट जो होता है ना, समझ में आप अभी 11th का रिजल्ट, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा कसम से, वो सोच रहे होंगे काश थोड़ा और बेटर कर लेते हैं। जिनका 87% 88% आया होगा, समझिए वो सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा और बेटर कर लेते हैं ना तो 90 क्रॉस कर जाता, वाह कितना अच्छा लगता है। तो यही है, आपको अभी गोल्डन कॉइन मतलब कि समझिए ना कि हमको गोल्डन कॉइन अचीव करना है। रिजल्ट नहीं कि रिजल्ट कुछ भी आएगा, जैक है कुछ भी कर सकता है, लेकिन नॉलेज के लिए एंड एग्जाम से जैसे क्रैक फाइटर है ना, जैसे मूवी होते हैं, वैसे आपको क्या करना है, लड़ना है, फाइटर बनो, ठीक है, और एग्जाम को क्रैक कर दो, ऐसे करना है। तो आई होप दैट बाकी इधर का सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा, कितने घंटे पढ़ना है, टर्म 1 के लिए क्या करना है। पार्ट 1 में आपको टर्म 1 पढ़ना है, समय को आपके पास 24 घंटे समय है, सोना घंटा मैनेजमेंट, ये 6 से 7 घंटे सोना आपके लिए बहुत काफ़ी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी तबीयत खराब रहती है तो आप 8 घंटे का नींद लेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में आपको बांट दीजिए कि अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जितना आप सिलेबस पढ़ चुके हैं टर्म 1 के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार करें। एंड पार्ट 2 में क्या करेंगे कि अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो एक नज़र उस पर भी रखेंगे और उसका भी ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे। ऐसा इस तरीके के ये शेड्यूल के साथ आप एग्जाम की तैयारी करो, बहुत ही बेटर होगा। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना एग्जाम की तैयारी कैसे करें, लाखों वीडियो, हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे आपको लाइन बाय लाइन। लेकिन मैं एक स्टूडेंट के नाते आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी हम आपके जगह पे हैं ऐसे, ठीक है। एंड हम अपना 11th 12th ऐसे ही पढ़े हैं, ऐसे ही पढ़े हैं, क्लास मतलब सब लोग
जब खाना पीना खाता तो हम आराम से नींद लेते हैं, ऐसे ही पागल बोलता था सब, ठीक है। 11 बजे 11 जैसे ही रात बजता अलार्म जगता, फट से उठने का मन नहीं करेगा, आपको उठने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा 11 बजे उठने का मन, क्योंकि 11 बजे सबका सोने का समय होता है। 11 बजे आप नहीं उठ सकते हो, ठीक है। लेकिन दिन का पूरा काम सलटा के 6 बजे 5 घंटा सो लो, 2-3 घंटा भी सो लीजिएगा ना शाम को तो अच्छा रहेगा, बाकी फिर भोर में मेंटेन कर लीजिएगा। एकदम मिड नाइट को आप पढ़ना स्टार्ट करो, बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ पाओगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड बाकी था कि सर अब यहाँ पे बात आती है कि रिवीजन कैसे करें, कि पार्ट 1 में तो आपने बता दिया कि उसको क्या करना है कि सिलेबस को ना जो पूरा हो चुका है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप तैयार करना है। तैयारी कैसे करें, उसके लिए हम बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए हैं, जिस पे आपका उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है, तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो पे जाकर और तैयार करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हम बताएंगे अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं। उसके बाद आगे कि जियोलॉजी का बात रहा, जियोलॉजी की, तो जियोलॉजी का हम बता रहे हैं आपको कि अभी तक जितना चीज़ हम बताए हैं ना, जनरल जो मेरा लेक्चर वीडियो फेस टू फेस वीडियो होता है उसमें बहुत कुछ बता दिए हैं, बहुत कुछ बता दिया है। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि सर इस चैप्टर का, इस वीडियो का टाइटल नहीं है उस चैप्टर वाला, इसलिए हम लोग उस पर क्लिक नहीं करते हैं, तो ये आपकी गलती है, आपकी गलती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोचिंग में रेगुलर जाते हैं तो जिस दिन अगर कुछ मान लीजिए चैप्टर पढ़ाई नहीं भी होता है ना, फिर भी वहाँ पे कोई ना कोई नॉलेज मिलती है, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिले, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अंदर से। अभी तक ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता होगा कभी भी, क्योंकि सब लोग के हम कॉल पे, व्हाट्सअप से, यूट्यूब से, सब जगह से कनेक्टेड हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि मतलब ऑफलाइन कोचिंग करते तो बेटर रहता है, ऐसा नहीं लगने देंगे, ठीक है, कभी भी। तो तैयारी की बात रही तो इसी तरीके से। अब आया था कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने के लिए आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रटिएगा तो एग्ज़ाम तक मुश्किल से आपको याद हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम बाद क्लीन मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। एक बार रिफ्रेश एग्ज़ाम के बाद मार दोगे ना, ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, लिखो, राइटिंग। एग्ज़ाम अभी टर्म 1 में आपको राइटिंग की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन टर्म 2 में क्या दिखाएगा, राइटिंग। लेकिन अभी हम बताते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव भी आपको अगर मिल रहा है ना, तो लिख कर प्रैक्टिस करो, लिख कर प्रैक्टिस करो। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन मतलब क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन लिख के वहाँ पे ऑप्शन लिखो, अगर मन है तो ऑप्शन लिख सकते हैं, या एक लाइन का क्वेश्चन है तो एक लाइन का क्वेश्चन आप लेंगे। जैसे मान लीजिए पृथ्वी की आयु कितनी है, पृथ्वी की आयु कितनी है, ठीक है, क्वेश्चन मिल गया। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे 4 बिलियन, 5 बिलियन, 6 बिलियन, 7 बिलियन ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको 4 ऑप्शन नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप इतना ही फास्ट लिखो, जितना फास्ट अभी लिखे ना इतना ही, 5 बिलियन वर्ड्स एकदम। और इसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका राइटिंग है ना सुपर फास्ट होने लगेगा, आपका हाथ अगर कितना भी स्लो चलेगा ना तो वो फास्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक से। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ऐसा एक अपने आप में शेड्यूल बनाओ, और शेड्यूल कभी भी ना लिख कर कहीं पे टांगना मत यार। कहीं पे जैसे बनाते हैं ना कि इतना बजे उठना, सोना, जगना, खाना पीना, नहाना, ये करना वो करना, कहीं पे लिख कर साटो मत, जैसे चिपकाना बोलते हैं ना, ये मत करो, माइंड में रखो ना। क्योंकि जब आप अपना शेड्यूल ही याद नहीं कर पाओगे तो नहीं आप कर पाओगे याद, क्वेश्चन आंसर नहीं याद होगा आपसे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने खोपड़ी में ना उसको याद करो, पहले शेड्यूल को, कि हमको क्या करना है। क्योंकि जब आपका शेड्यूल, और एक आग लगा दो अभी के समय में दिल में, करना है तो है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमको फाइनल करना है तो है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात में हमको रात भर 5 से 6 घंटा पढ़ना है तो है, चाहे कुछ भी हो जाए। नींद आएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, समझिए आप, समझिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। दिस इज़ माई फेवरेट डायलॉग। ऐसा इसलिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा सोएंगे तो क्या होगा, और अगर पढ़ रहे हैं और नींद भी आ रहा है, हम नहीं सो रहे हैं ज़बरदस्ती, तो भी क्या होगा, क्योंकि 24 घंटे में हमको 6 से 8 घंटा नींद मेंटेन करना है, तो आप कभी भी मेंटेन कर सकते हैं। ऐसी तो कोई मतलब कि बनाया नहीं गया है कि आपको नाइट में ही सोना है, दिन में ही सोना है। तो ये सब थी इंपॉर्टेंट बातें। बाकी जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उनके लिए हम टिप्स बाय टिप्स अलग अलग वीडियो बनाते चलेंगे। और जो भी आपको अगर प्रॉब्लम लग रहा है अभी के समय में, क्योंकि अभी के समय में अगर आपका हेल्प हो जाता है तो ये सबसे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि अभी आपका फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। एंड आपका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है।
एंड ये थी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो कि हम सोचे कि अभी हम लेक्चरर वीडियो बनाने से पहले ना थोड़ा सा इसको लगा देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अभी आप पढ़ रहे हो तो अभी कोई रेस में दौड़ रहा है, उसको जाकर थोड़ा सा एनर्जी दे देंगे तो और तेज़ दौड़ने लगेगा। तो वैसे ही हम बोलते हैं कोचिंग में भी, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और आग लगा दूँ क्या, ऐसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप दैट आप मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये सारी बातें आपके लिए है, जितना बताया हूँ उतना आप फॉलो कीजिए अपने अकॉर्डिंग हम सब बता दिए हैं। अब आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है ना कि मतलब कोचिंग सब नेसेसरी है भाई, हम नहीं कह रहे हैं कि कोचिंग मत करो, स्कूल मत जाओ, सब करो, लेकिन उसके अलावे आपको 5 से 6 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। अब आप चाहे दिन में पढ़ो, दिन में मत ही पढ़ो तो अच्छा रहेगा। दिन में आप कोचिंग करो, स्कूल करो, सो जाओ आराम से, होमवर्क होगा वो सब छोड़ के हम बात कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी की ये हम बात की है, 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी की बात की है, ठीक है। अब बताइए कि जो लोग ना वीडियो को 2 मिनट पे छोड़ के चले गए होंगे, उन लोग को तो समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम बताते हैं ना कि जैसे कोचिंग के टीचर का या स्कूल के टीचर का एक एक बात इंपॉर्टेंट होता है ना, ठीक है। तो वैसे ही इस वीडियो में, इस चैनल पर एक भी वीडियो जो होगा ना, मतलब टाइटल थंबनेल देखकर मत जाओ, हुलिया शक्ल देखकर मत जाओ, बात केवल सुनो ना, बात एक एक बात इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप फॉलो करते हैं ना तो एग्ज़ाम तो क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी आप लड़ाई कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस लग जाएगा कि कोई इंसान अगर सामने आ जाए तो उससे भी बात कर सकते हैं एकदम कॉन्फिडेंटली, ऐसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप दैट क्लियर आप समझ पा रहे होंगे। जैसा मैंने बताया है वैसे ही पढ़ना है, आपको ट्रिक की कमी नहीं है। यूट्यूब पे लाइन बाय लाइन टिप्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा टिप्स मतलब एक टीचर जो देंगे ना, टीचर एक टिप्स देंगे तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर हम कोई टीचर अगर विद्यार्थी बन के, और मतलब विद्यार्थी में उसको क्या क्या करना है कि अगर वो टीचर विद्यार्थी होता तो उस समय वो क्या करता अगर आपके जगह पे होता, तो ऐसे सोच के वीडियो बनाना चाहिए ताकि ये टिप्स आपको भी पसंद आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिलहाल लेक्चरर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।